हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई एक मराठी मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी। तो यह मूवी का नाम है फूलवंती। यह कहानी आपको पसंद आएगी। तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पेशवा दरबार से, जहाँ एक सूबेदार अपनी बेटी की शादी तय कर रहा था। तब उसका होने वाला समधी कहता है, शादी तो होगी मगर हमें कुछ भी दहेज नहीं चाहिए, बस शादी में फूलवंती का डांस रखो। तो दोस्तों, ये फूलवंती बहुत ही फेमस थी। उसका डांस बड़े बड़े राजमहलों में होता था। सब उसकी कला के दीवाने थे। सूबेदार अपने समधी की बात सुन थोड़ा चौंक जाता है, मगर वो अब जुबान दे चुका था, तो वो फूलवंती को शादी में लाने का ठान लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फूलवंती को, जो एक मुगल राजा के दरबार में नाच रही थी। राजा को उसका डांस बहुत पसंद आता है। फूलवंती बहुत सुंदर भी थी। डांस खत्म होने के बाद वो फूलवंती को कहता है, तुम यही इसी महल में रह जाओ। लेकिन फूलवंती उससे कहती है, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं एक कलाकार हूँ। मैं किसी एक जगह रहना नहीं चाहती। मेरी कला मुझे हर तरफ फैलानी है। ऐसा कह वो उस मुगल राजा का दिल जीत लेती है। उसके कला के प्रति उसका प्रेम देख बादशाह उससे कहता है, ठीक है, मगर तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा। अब हम देखते हैं अगले दिन, जहाँ फूलवंती के पास वही पेशवा का सूबेदार आता है और फूलवंती से बेटी की शादी में डांस करने को कहता है। पहले तो फूलवंती इनकार करती है, मगर जब उसे समझता है कि सूबेदार पूना से है तो वो मान जाती है, क्योंकि फूलवंती मस्तानी की बहुत बड़ी दीवानी थी। उससे मस्तानी के बारे में एक लगाव सा था। उसे वहाँ शनिवार वाड़ा में जाकर डांस करना था, जहाँ मस्तानी किया करती थी। अब सूबेदार पेशवा से शनिवार वाड़े में डांस करने की परमिशन लेता है और फूलवंती आती है पूना में। फूलवंती की पालकी जैसी ही आती है, सब लोग उसे देखने के लिए भीड़ करते हैं, मानो फूलवंती एक तरह से सेलिब्रिटी ही थी। अब फूलवंती की पालकी अचानक रोक दी जाती है, क्योंकि सामने से शास्त्री जी की पालकी आ रही थी। फूलवंती को ये बात बहुत बुरी लगती है। शास्त्री के लिए उसकी पालकी रोकी गई। वो पंत से पूछती है, कौन है ये? तब पंत कहता है, ये यहाँ के बहुत बड़े बुद्धिमानी पंडित हैं। उन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ी स्पर्धा जीती, इसीलिए उनका स्वागत हो रहा है। फूलवंती को शास्त्री पर गुस्सा आ रहा था। वो शास्त्री को देखती है। शास्त्री भी फूलवंती की ओर देखता है, मगर फूलवंती को इग्नोर करता है। ये देख फूलवंती को शास्त्री पर और ज़्यादा गुस्सा आता है। पूना में आकर फूलवंती को 10 दिन हो जाते हैं। शास्त्री फूलवंती के दिमाग में घूम रहा था, तो दूसरी ओर फूलवंती शनिवार वाड़ा में जाने के लिए बेताब हो रही थी। वहाँ अब पंत आता है। फूलवंती पंत से पूछती है, मैं जब डांस करूँगी तब वहाँ शास्त्री आएंगे क्या? पंत कहता है, नहीं, उन्हें इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है। अब तक तो उन्होंने डांस देखा भी नहीं होगा। वो ऐसी जगह रुकते भी नहीं। वो बड़े सीधे इंसान हैं। उनका घर मानो मंदिर है। वहाँ बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं, धर्म का ज्ञान लेते हैं। शास्त्री जी की बीवी लक्ष्मी भी बहुत अच्छी है। शास्त्री अपनी माँ और बीवी के साथ रहते हैं। अब फूलवंती पंत से कहती है, मुझे मस्तानी महल देखना है। पंत उसे महल में लाता है। फूलवंती सारा महल देखती है। उसे ऐसा लगता है मानो मस्तानी अभी भी वहाँ जिंदा है। फूलवंती को वहाँ मस्तानी दिखती है। वो उसके साथ डांस करने लगती है। वैसे मस्तानी यहाँ जिंदा नहीं थी। अभी पेशवा बाजीराव का बेटा नाना साहेब था। मस्तानी को डांस करता देख सब शौक होते हैं। बिना म्यूजिक ही अकेले नाच रही थी, क्योंकि वो मस्तानी को महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ हम शास्त्री को देखते हैं, जो शनिवार वाड़ा में आए थे। पेशवा नाना साहेब उन्हें अभिनंदन करते हैं। तब यहाँ फूलवंती आकर डांस करने वाली थी, इसीलिए शास्त्री जी वहाँ से निकलने की तैयारी में थे। मगर फूलवंती यहाँ सरस्वती की पूजा करती है, जिससे शास्त्री थोड़ा रुक जाते हैं। तभी फूलवंती का डांस शुरू होता है।
फूलवंती डांस करते हुए सिर्फ शास्त्री जी को ही देखती है। शास्त्री जी फूलवंती की ओर देख नाना साहब के कान में कुछ बोलते हैं। ये देख फूलवंती को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, शास्त्री जी ने मेरा अपमान किया, वो मुझे बेताल वेश्या बोल रहे हैं। ये सुन सारे लोग शॉक होते हैं क्योंकि सबको शास्त्री पर भरोसा था। वो ऐसा कह ही नहीं सकते। दरबार में बैठे लोग फूलवंती पर गुस्सा होते हैं। तभी शास्त्री जी उठकर कहते हैं, हाँ मैंने बोला ऐसा। अब सारे लोग पलट जाते हैं और शास्त्री पर गुस्सा होने लगते हैं। कहते हैं, शास्त्री को इस बात पर तुम सज़ा दो। तो फूलवंती कहती है, शास्त्री जी ने मेरा नहीं मेरी कला का अपमान किया। हम दोनों में एक मुकाबला हो जाए। मैं डांस करूंगी। अगर मैं हारी तो मैं शास्त्री जी की गुलाम बन जाऊंगी और जीती तो शास्त्री जी को पैरों में घुंघरू बांध पूना में घूमना होगा। फूलवंती की बातें सुन सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तब शास्त्री इन चुनौती को स्वीकार कर लेता है। शास्त्री कहता है, ये नाचेगी मगर म्यूज़िक मैं बजाऊंगा। ये सुनकर तो अब सब लोगों के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि शास्त्री ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ लिखने पढ़ने का ही काम किया था। म्यूज़िक से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। शास्त्री की ये चुनौती फूलवंती भी एक्सेप्ट कर लेती है। अब फूलवंती और शास्त्री एक दूसरे को टक्कर देने की तैयारी करते हैं। इधर शास्त्री की बीवी लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है। उसे लगता है फूलवंती हारेगी तो उसे अपने घर में गुलाम बनकर आएगी और शास्त्री हार गए तो उनका बहुत बड़ा अपमान होगा। एक नाचने वाली से इतना बड़ा ज्ञानी आदमी हार नहीं सकता। ये चुनौती की बात सब शास्त्री के गुरु को पता चलती है तो वो शास्त्री को ही डांटते हैं। कहते हैं, एक औरत को तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? भले ही वो कुछ भी हो मगर तुम उससे ऐसा मत कहो। तब शास्त्री गुरुजी से माफ़ी मांगता है और कहता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा मुझ पर कंट्रोल ही नहीं था। अब ये चुनौती पर तो खरा उतरना था। तब शास्त्री चुनौती की तैयारी में लगता है। शास्त्री के गुरुजी वहाँ बेहतरीन संगीत बजाने वालों को लाते हैं तो शास्त्री को संगीत सिखा सके। दूसरी ओर फूलवंती के पास भी उसकी गुरु माँ आती है और उनसे कहती है, ये चुनौती का कुछ ठीक नहीं। शास्त्री बहुत बुद्धिमान है, भले ही उसे अभी म्यूज़िक बजाना ना आता हो मगर वो बहुत जल्द बेहतर म्यूज़िक बजाना सीख सकता है। तुम उसे हल्के में मत लो। फूलवंती को गुरु माँ की बातें कुछ अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। उसकी हर तरफ की प्रशंसा में फूलवंती अंधी हो गई थी। उसे लगता था, मैं ही जीतूंगी, मुझे कोई हरा नहीं सकता। इधर फूलवंती डांस प्रैक्टिस करती है तो दूसरी ओर शास्त्री म्यूज़िक सीखते हैं। कंपटीशन के लिए उन्हें 1 महीने का अवधि दिया जाता है। दोनों भी जमकर तैयारी कर रहे थे। इधर लक्ष्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में आती है। एक बार तो शास्त्री अपने पत्नी को लक्ष्मी की जगह फूलवंती कह पुकारता है। लक्ष्मी और ज़्यादा टेंशन में आती है। उसे लगता है कि शास्त्री कहीं फूलवंती को पसंद ना कर बैठे। जब वो लक्ष्मी को फूलवंती कहता है तो वो सर से ठंडा पानी डाल नहाने लगता है क्योंकि शास्त्री को लगता है कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया। वो लक्ष्मी की जगह फूलवंती कहता है। तब लक्ष्मी उनसे कहती है, आप अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाओ। आपके इस फैसले पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। अब ऐसे ही कंपटीशन का दिन भी आता है। शास्त्री फुल तैयारी में शनिवार वाड़ा में आता है। दूसरी ओर फूलवंती भी पूरे तैयारी में आई थी। उसे जीतना ही था। अब कंपटीशन को शुरुआत होती है। शास्त्री म्यूज़िक बजाता है और फूलवंती नाचने लगती है। शास्त्री बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजाता है। ये देख सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि बहुत कम समय में शास्त्री ने ये बेहतर म्यूज़िक बजाना सीखा था। फूलवंती भी अपना होश खोकर शास्त्री को ही देखती है। ऐसे ही बहुत देर डांस का कंपटीशन चलता है। यह शादी स्पर्धा ऐसे ही चालू थी और शास्त्री को देखते हुए फूलवंती अपने डांस में चूक जाती है और स्पर्धा हार जाती है। शास्त्री जीत गया था। फूलवंती अपनी हार मान शास्त्री से माफ़ी मांगती है। वो शास्त्री से कहती है, मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलाम बनने को तैयार हूँ।
इधर शास्त्री के घर पर लक्ष्मी को खबर मिलती है कि शास्त्री जीत गया। तब वो खुश होती है और शास्त्री के स्वागत की तैयारी करती है। शास्त्री जब घर के चौखट पे आता है तो लक्ष्मी आरती की थाल लेकर आगे बढ़ती है। लक्ष्मी की आरती करने ही वाली होती है कि शास्त्री उसे रोक देता है। कहता है, रुको, मुझे फूलवंशी से कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। शास्त्री की ये बात सुन लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है। शास्त्री फूलवंती की ओर जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ फूलवंती अपने सारे दोस्तों से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं हार गई। अब मैं शास्त्री के घर रहूँगी, मेरा सामान पैक करो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं कल ही यहाँ से शास्त्री के घर रहने जाऊँगी, ज़िंदगी भर उनकी सेवा करूँगी। फूलवंती की ये बातें सुन गुरु माँ उससे थप्पड़ मारती है। कहती है, तू जानबूझकर हार गई क्योंकि तुझे शास्त्री से प्यार हो गया है। शास्त्री के बारे प्यार में तू पागल होकर हार गई। यहाँ शास्त्री अब आता है और कहता है, मैं फूलवंती को अभी ले जाने आया हूँ। ये सुन तो फूलवंती और ज़्यादा खुश होती है और शास्त्री के साथ जाने लगती है। फूलवंती को लगता है शास्त्री उससे प्यार करता है और इसीलिए वो उसे अभी लेने आया है। अब शास्त्री फूलवंती को लेकर घर ना जाकर शनिवार वाड़ा आता है और वहाँ पेशवा से कहता है, मैं भले ही जीत गया पर मुझे नहीं लगता कि फूलवंती मेरी गुलामी करे। मुझे लगता है वो अच्छी कलाकार है, अपनी कला को वो आगे बढ़ाए। मैं उसे गुलामी से मुक्त करता हूँ, फूलवंती को मैं आज़ाद करता हूँ। फूलवंती बहुत अच्छी डांसर है, इसी बात का उसे अहंकार हो गया था। उसे अपनी कला पर घमंड करता देख मैंने जानबूझकर वो उससे बात कही थी। फूलवंती का घमंड तोड़ना ही मेरा इरादा था, मैं उसे गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता। शास्त्री फूलवंती को उस बात के लिए सबके सामने माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो और अपनी कला पर ध्यान दो। मेरे गुलाम बन मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आज़ाद है। आदमी ज़िंदगी खुद की मर्ज़ी से जी ले तो वही काफ़ी है। अब ये शास्त्री की बातें सुन फूलवंती और ज़्यादा इम्प्रेस होती है और शास्त्री से कहती है, नहीं, मैं पूरी ज़िंदगी खुशी से आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। मैं कल आपके घर आऊँगी। शास्त्री कहता है, ठीक है, कल आ जाना। अब फूलवंती बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे शास्त्री के घर जाना था, उसके साथ रहना था। दूसरे दिन वो तैयार होकर शास्त्री के घर की ओर जाने को निकलती है, मगर सब उसे रोक रहे थे क्योंकि शास्त्री ने खुद उसे आज़ाद किया था। मगर शास्त्री के प्यार में पागल फूलवंती उसके घर जाकर उसकी सेवा करने का सोचती है और उसके साथ रहने के सपने देखते शास्त्री के घर आती है। जब फूलवंती खुशी से शास्त्री के घर आती है मगर घर बिल्कुल खाली देख जरा चौंक जाती है। घर पर कोई भी नहीं था। ये देख फूलवंती परेशान होती है, शास्त्री को ढूंढने लगती है मगर वो उसे मिलता नहीं। वहाँ शास्त्री का एक नौकर आकर फूलवंती को शास्त्री की एक चिट्ठी देता है। चिट्ठी में लिखा था, फूलवंती अगर हार जाती है तो वो शास्त्री के घर सेवक बनकर रहेगी, मगर आज से घर फूलवंती का है, वो वहाँ रह सकती है। मैं लक्ष्मी को कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरी बीवी के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकता, यही मेरा धर्म है। शास्त्री की चिट्ठी वाली बातें सुन फूलवंती को बहुत बुरा लगता है क्योंकि शास्त्री के प्यार में पागल होकर वो यहाँ उसके साथ रहने आई थी, मगर अब यहाँ शास्त्री भी नहीं था। तो फूलवंती को समझता है शास्त्री भी उससे प्यार करने लगा था, इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला किया। शास्त्री ने अपना घर फूलवंती के नाम कर अपने बीवी के साथ कहीं दूर अलग से दुनिया बसाने का सोच लिया था। इधर हम देखते हैं शास्त्री को जो लक्ष्मी के साथ कहीं दूर जा रहा था। तो लक्ष्मी उससे पूछती है, क्या तुम फूलवंती को पसंद करने लगे थे? शास्त्री जवाब देने ही वाला था मगर लक्ष्मी उसके मुंह पर हाथ रख लेती है क्योंकि वो नहीं सुनना चाहती थी कि उसका जवाब। लक्ष्मी को पता था शास्त्री फूलवंती से प्यार करने लगा था, पर शास्त्री अपने बीवी के साथ कहीं दूर चला जा रहा था। और इधर शास्त्री के घर में फूलवंती को दिखाया जाता है जो कहती है, भले ही इस घर में शास्त्री के साथ रहने को नहीं मिला मगर मेरी आत्मा अब उन्हीं की दास हो गई है।
वो अब मेरे स्वामी है। इतना कहे फूलवंती बेभान होकर नाचने लगती है। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये मूवी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। किरदार अच्छे हैं। शास्त्री का पत्नी के प्रति समर्पण, उसके प्रति न्याय, और दूसरी तरफ फूलवंती जिसे पता था शास्त्री शादीशुदा है, फिर भी उसे शास्त्री के साथ रहना था। उसका शास्त्री के प्रति प्यार अंधा था, मगर शास्त्री का अपने वाइफ के प्रति प्यार था। फूलवंती को लगाव था मस्ताने से। उसकी सोच भी वैसी ही थी। उसे पता होने के बावजूद कि शास्त्री शादीशुदा है, फिर भी उसे उसके साथ रहना था और शास्त्री से अफेयर करना था। मगर ये शास्त्री बाजीवारा नहीं, शास्त्री था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी ज़रूर बताना।